नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार और आप सभी देख रहे हैं बिहारी खबर तक। मैं अभी मौजूद हूं बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया नगर निगम में जो MJK कॉलेज हैं, इसी में अभी प्रशांत किशोर जी का जो है जन स्वराज का यात्रा संपन्न हुआ है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो है अंतिम दिन इस चंपारण के लोगों को संबोधित करने के लिए एक आयोजन किया है, जिसमें ये निर्णय इनको लेना है जी ये जन स्वराज जो जनता का स्वराज है, ये इसे एक पार्टी के रूप में लाया जाए या क्या किया जाए। तो इस पर वोटिंग इन्होंने करवाया, जिसमें जो है 2887 लोगों ने वोटिंग किया, जिसमें जो है 2808 लोगों ने ये बताया कि हाँ ये जन स्वराज जो है एक जनता की पार्टी के रूप में होना चाहिए, जबकि 79 लोगों ने बताया कि ये नहीं होना चाहिए। आइए हम आगे और ये जो है प्रशांत किशोर जी का हमारे चंपारण के लिए क्या निर्देश है, क्या ये इस अधिवेशन के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसे दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ये इंडोर कार्यक्रम होगा, कुछ 100 लोग आएंगे और ये भाषण का कार्यक्रम न होके आगे के रास्ते को तय करने का कार्यक्रम होगा। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये आधी रैली में तब्दील हो गई है, आधा रैली आधा अधिवेशन हो गया। हम लोग की भी गलती है, जो लोग आए हैं वो भाषण सुनने आए हैं, जबकि सोच ये है कि जो आप आए हैं वो ये तय करें मिलकर कि इसको आगे कैसे चलाया जाए। तो व्यवस्था की या सोच की कमजोरी कह लीजिए, हम लोग की गलती कह लीजिए। मैं नेता नहीं हूं, मैं इस सोच का सूत्रधार हूं और आपकी भावनाओं का, आपकी आकांक्षाओं का कस्टोडियन हूँ। आपने जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए, वो टूटे नहीं, आपके साथ धोखा ना हो, इसका गारंटर हूँ। कोई आदमी किसी वर्ग का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, कितना भी ताकतवर हो, इस सोच को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे आपकी ताकत है। और आपके गली गली गांव गांव घूमकर मैंने ये आश्वासन दिया है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ दांव पर लगाया है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। आप भरोसा रखिए, रास्ता सीधा नहीं होने वाला है। जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और पार्टियों ने पिछड़ा और न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको अब बिहार के लोग मिलकर सुधारेंगे, ये संकल्प लेकर आए। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया, कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा, जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली, उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ लोगों को, जिनको आवाज दिया, उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए
कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 MP यहाँ से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है। लेकिन ये लोगों, ये हमें हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। और लोग पूछता कि क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखें। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है। व्यवस्था ने हमको, आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है तो कहता है जाके 100 गो बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो लड़के फैक्ट्री चला सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। ये आप में ताकत है, इसीलिए आए हैं। और आप हम पर भरोसा रखिए। कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं हैं। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है। जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर साथ चलने का जज्बा है तो जन सुराज में आइए। और झंडा लेकर पीछे चलना है तो पहले से 50 गो दल है उसमें, जिसमें मन हो उसमें चले जाइए। कोई हमको घबराहट नहीं है, हमको कोई घबराहट नहीं है। हम अभी पैदल चल रहे हैं तो आप में से कई लोगों ने देखा है कि 10-10, 20-20 लोगों की सभा को भी मैं संबोधित कर रहा हूं। खाना लकड़ी के आग पर बनता है, याद रखिएगा। घी की आंच पर खाना नहीं बनाया जा सकता है। ये लकड़ी की आग है, एक बार चंपारण से सुलगाया है, ये रुकने वाली नहीं है। इस पर बिहार के विकास का खाना बनाकर ही मानेंगे, आपके सहयोग से मानेंगे। तो होके के चाहिए ना प्रयास। पीछे जो लोग थक कर पीछे खड़े हो गए, आपसे भी पूछ रहे हैं कि बिहार में नया विकल्प,
जो जनता का विकल्प हो, जनता की सरकार हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बिहार के सही लोगों का दल हो। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे से भी हाथ उठाकर बोलिए, वोट आपने दे दिया। वॉइस, आपकी आवाज से बड़ी आवाज किसी की नहीं है। जनता की आवाज में भगवान की आवाज है। आप बताइए, बिहार में नया विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं? आदमी कहता कैसे हो, पहले से समीकरण बा। हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीतने के लिए लड़ने वालों में से हैं। मानकर चलिए कि अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो 40 दिन हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितना राजनीति करने वाला है वो गणना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी हन कि भाजपा के वोट कटी हन। वोट केकर कटी? ना वोट महागठबंधन के कटी, ना भाजपा के कटी। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे। कोई नहीं बचने वाला है। 30 बरस 35 बरस से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। हमनी के साले रोडों पर चले के ठिकाना नहीं के। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है, तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए। अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। ओके के चाहिए ना? एजा मास्टर साहब कुछ बोलत रही, कुछ लोग के बुरा लाग गई। मीडिया वाला कब उसको कैप्चर करेगा, कहेगा कि जन सुराज के मीटिंग में हंगामा हो गया। ये लोकतंत्र है, हंगामा होने दीजिए, कोई घबराहट नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम आए मंच पर और हम ही बोले और सब सुने। अलग अलग विचार का सम्मान है, अलग अलग लोगों के काबिलियत का सम्मान है। आपसे भी आग्रह करता हूं, जो खासकर युवा लड़के हैं, सुनने की क्षमता बनाइए। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच है, दूसरे की जो सोच है उसको बोलने दीजिए। उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप सही है तो सत्य की एक अपनी ताकत है, अपने आप आगे बढ़ जाइएगा। दूसरा एक और बात मैं बता रहा हूं, इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए।
जब नौकरी है ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए।